बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और यहाँ लम्हा बलम्हा हम आपको अपडेट रखते हैं न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में होने वाली जो करंट हैपनिंग्स है उससे भी। जहाँ इंतखाबात में जो सिलसिला चलता है उसके हवाले से आपको आगाही दी जाती है, वहीं पर जो ताज़ा तरीन ख़बरें गर्दिश कर रही होती हैं, चाहे वो जराइम की दुनिया से हों या फिर कोई ऐसी अपडेट जो आप तक लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही अगर हम अफगानिस्तान के हवाले से बात करते चलें तो कैपिटल वन टीवी अपनी मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के ज़रिए से आपको अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाही दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मामला तय किए जा रहे हैं उन पर भी बात हो रही है। एक सिलसिले के तहत जहां हमने आपको पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुख्तलिफ इंतखाबात के हवाले से हर लम्हा आगाह रखा, इस सिलसिले को आज भी हम जारी रखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी आगाही दी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से भी आगाही दी, आम इंतखाबात पर भी हम बात करते हैं और फिर बल्दियाती इंतखाबात, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका आप लोगों तक पहुँचाया जाना, यानी अवामी नुमाइंदों का उनका क्राइटेरिया, उनको कौन से लोगों को जो है वो नामज़द किया जा रहा है, कौन से लोग मुंतखब किए जाएंगे, कौन सी जमातें आपस में कड़ा मुकाबला कर रही हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग जो हैं वो मैदान में उतर रहे हैं और उसके साथ साथ कौन से नाम काबिल ज़िक्र हैं, इन पर बातचीत हो रही है। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बात करते चलें, इससे कबल हमने आपको रावलपिंडी और लाहौर से आगाह किया। यूँ तो अगर बात करते चलें तो कराची जो है वो नई हल्का बंदियों में देखा जाए इस वक्त तो वो हल्के के लिहाज से ज़िलों में सबसे ज़्यादा बड़ा देखा जाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते चलें तो इसी तरीके से लाहौर, फिर दूसरे नंबर पर रावलपिंडी, फिर लाहौर और फिर एबटाबाद और फिर वक्तन फ़वक्तन हम आपको दीगर जो ज़िले हैं, जो एरियाज़ हैं, उनके हवाले से भी बताते रहेंगे, उन हल्कों की तफसील भी लाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2015 का अगर हम तस्करा करते चलें, एक तकाबली जायज़ा हम आप तक लेकर आते हैं तो 199 हल्के थे पाकिस्तान भर के हवाले से अगर हम बात करते चलें। और इसी तरीके से अब चूँकि हल्का बंदियाँ नहीं की गई हैं, कुछ नए हल्के जो हैं वो शामिल किए गए हैं, तो 219 हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे गुजरांवाला के हवाले से, गुजरांवाला की कितनी नशस्तें हैं, 2015 की क्या सूरत हाल थी और 2021 में चूँकि जमातों ने अपने लोगों के नाम सामने ले आई हैं, नामजद कर दिया है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें PMLN शुरू में तो दिखाई दी कुछ कन्फ्यूजन का शिकार, लेकिन इस वक्त वो उतनी कन्फ्यूजन का शिकार हमें दिखाई नहीं दे रही है। 2021 का तस्करा करते चलें तो जैसे हमने आपको बताया था कि यकीनन पोलिंग डेट जो है वो 12 सितंबर ही होगा, लेकिन 13 अगस्त तक क्योंकि कागजात नामजद की जमा करवाए जाने थे और कागजात नामजद की जमा करवाने के साथ ही वाज़ेह हो गया कि कौन कौन से हल्के से कौन कौन सी सियासी जमातों के उम्मीदवारान आपस में मद्द मुकाबिल होंगे। 2021 की बात करते चलें तो 2021 के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत जल्द अपने उम्मीदवारान का नाम जो है वो जाहिर कर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें तो PMLN ने भी अपने उम्मीदवारान की फहरिस्त जो है वो 2021 के हवाले से वो सामने ला चुके हैं। गुजरांवाला एक ऐसी जगह है जिसकी अगर हम 2021 के हवाले से बात करते चलें तो नशस्तें तो 10 हैं, लेकिन कौमी असम्बली की 6 नशस्तें यानी NA 79 का अगर हम तस्करा करते चलें उससे लेकर NA 84 तक करीबन 6 जो नशस्तें हैं वो 2018 के इंतखाबात में वो जीती PMLN ने। इसी तरीके से सूबाई असम्बली की अगर हम बात करते चलें PP 51 से PP 66 तक, तो ये 14 नशस्तें भी PMLN के पास ही रहीं। अगर हम तस्करा करें तो PMLN यहाँ पर कासी मजबूत थी। 2015 में भी 10 ही हल्के थे, 2021 में भी 10 ही हल्के हैं गुजरांवाला के, लेकिन गुजरांवाला को लाहौर के बाद अगर हम बात करें तो PMLN का गढ़ माना जाता है, बड़ा मजबूत समझा जाता है इसको। लेकिन 2015 की क्या सूरत हाल थी, क्या वाकई ही PMLN बहुत मजबूत सूरत हाल में थी या फिर PMLN को कड़ा मुकाबला करके जीतना पड़ा? लेकिन उसके बाद देखेंगे हम कि दूसरे नंबर पर कौन सी ऐसी सियासी जमात रही जिसका अब चांसेस जो हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते चलें इस वक्त की तो क्विकली आपको बता देते हैं कि जी 2021 में जो PTI के उम्मीदवारों की फहरिस्त सामने आई, उसके बाद हम एक तकाबली जायज़ा भी पेश करेंगे आपके सामने। उसमें कौन कौन से लोग इस साल जो मुख्तलिफ हल्के हैं गुजरांवाला के, यानी 10 नशस्तें हैं, उन पर मद्द मुकाबिल होंगे। वार्ड नंबर 1 से कमर अली चीमा PTI के जो उम्मीदवार हैं या PTI ने जिनको नामजद किया है उनका नाम सामने आया है। वार्ड नंबर 2 से चौधरी नासिर हुसैन, वार्ड नंबर 3 से PTI के चौधरी मोहसिन तनवीर, वार्ड नंबर 4 से मोहिउद्दीन वड़ाइच, वार्ड नंबर 5 से तारिक मुगल, वार्ड नंबर 6 से साजिद इकराम, वार्ड नंबर 7 से मिर्ज़ा निसार बेग, वार्ड नंबर 8 से राना एहसान खान, वार्ड नंबर 9 से हुमायूं रशीद और वार्ड नंबर 10 से ग़ुलाम मुश्तबा जो हैं वो इस साल PTI के टिकट पर PTI की जानिब से जो है वो नामज़द किए गए हैं और वो उनकी तरफ से इंतखाब में हिस्सा लेंगे। यानी जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त ख़ास तौर पर कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से। PMLN का तस्करा करते चलें तो वार्ड नंबर 1 में उन्होंने चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान सोही एडवोकेट का नाम जो है वो
नामजद किया है। वार्ड नंबर 2 में चौधरी नासिर महमूद, वार्ड नंबर 3 में मियां नदीम अकरम, 4 से वामिक सईद बट, 5 से मोहसिन नवीद चीमा, 6 से चौधरी शहबाज रशीद, मलिक मोहम्मद आज़ाद ख़ान हैं जी कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 7 से। 8वीं नशिस्त पर मलिक कामरान हैं वार्ड नंबर 9 से मुजीद चीमा, और फिर 10 से जो है वो ताहिर फारूक चीमा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तज़किरा करते चले तो उनके उम्मीदवारान हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवारान का नाम जो है वो सामने ज़ाहिर किया। इसी तरीके से जमात इस्लामी की अगर हम बात करते चले, मुस्लिम लीग की बात करते चले, कुछ दीगर जमातें हैं जिनकी जानिब से अपने उम्मीदवारान सामने लाए गए हैं, लेकिन बड़ा मुकाबला कहा यह जा रहा है कि इस बार होगा वो इन्हीं 2 सियासी जमातों के दरमियान बताया जा रहा है। यकीनन इसमें दीगर सियासी जमातें भी रहेंगी। एक बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कहाँ स्टैंड करती है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ पर वो अपने उम्मीदवारों का जो नाम है वो फाइनल नहीं कर सके हैं। बात कर लेते हैं जी 2015 की जो सूरत हाल है उसके हवाले से। कई ऐसे नाम हैं जो हम PMLN का तज़किरा करते चलें तो हमें 2015 में भी दिखाई दी, और अब वो 2021 में भी उन्हीं के उम्मीदवार हैं दोबारा। तो 2015 का एक तकाबली जायज़ा अगर हम पेश करें तो वार्ड नंबर 1 से ताहिर फारूक चीमा, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस साल भी ताहिर फारूक चीमा जो है वो PMLN के टिकट में हैं, और वार्ड नंबर 10 से जो है वो कंटेस्ट करेंगे, और देखना यही है कि वो जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं। ताहम ये आपको बताते चलें कि वो कामयाब हुए थे 1533 वोटों के साथ 2015 में। PTI के मोहम्मद अरशद बाजवा ने 552 वोट हासिल किए थे। वार्ड नंबर 2 से 2015 में ज़फ़रुल्लाह खान आज़ाद उम्मीदवार थे, 1215 वोट उन्होंने हासिल किए। नवाज़ लीग के कमर अली चीमा जो हैं वो 1196 वोट्स हासिल कर सके थे। यह हम बात कर रहे हैं 2015 की। 2015 में PTI के हुमायूं रशीद ने 830 वोट जो है वो हासिल किए थे। वार्ड नंबर 3 से डॉक्टर तनवीर अहमद अवान जो कि नवाज़ लीग के हैं, 575 वोट इन्होंने हासिल किए, ये दूसरे नंबर पर रहे थे। उस वक्त भी अगर हम देखें तो ज़्यादातर मुकाबला जो है वो हमें PTI और PMLN के दरमियान ही दिखाई देता है, गुजरांवाला से भी। वार्ड नंबर 4 की बात करते चलें तो चौधरी नासिर हुसैन जो हैं उन्होंने जो कि ताल्लुक़ उनका PTI से था 968 वोट हासिल किए थे। नवाज़ लीग के 748 वोट थे। यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड 5 की बात करते चलें तो नवाज़ लीग के शबीर हुसैन मुग़ल जो है उन्होंने 1133 वोट हासिल किए थे। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो थे मालिक मोहम्मद आज़ाद अहमद वो दूसरे नंबर पर रहे थे। वार्ड नंबर 6 की बात करते चलें तो शहबाज रशीद नवाज़ लीग से इनका ताल्लुक़ है, 1069 वोट इन्होंने हासिल किए थे। असगर वड़ाई जो कि PTI के 950 वोटों के साथ वो दूसरे नंबर पर रहे थे। वार्ड नंबर 7 से PTI के चौधरी ग़ुलाम कादिर वड़ाइच जो हैं उन्होंने 890 वोट हासिल किए थे। खालिद परवेज़ बिल्लू बट जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार थे, 715 वोट उन्होंने हासिल किए थे। ये हम बात कर रहे हैं गुजरांवाला के कुछ वार्ड्स की जो कि हम आप तक लेकर आए। ये वार्ड नंबर 7 की सूरत हाल थी। वार्ड नंबर 8 की बात करते चलें तो मियां नदीम अकबर आज़ाद उम्मीदवार थे, 884 वोट इन्होंने हासिल किए। मिर्ज़ा इसरार बेग नवाज़ लीग के 869 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। 9 से चौधरी मोहम्मद नवाज़ जो हैं उन्होंने वो PMLN से इनका ताल्लुक़ था, 1252 वोट हासिल किए। यहाँ पर PTI दूसरे नंबर पर रही थी। चौधरी मोहसिन तनवीर ने यहाँ पर अच्छा जो है वो मुकाबला किया था। इस बार वार्ड नंबर 3 से चौधरी मोहसिन तनवीर PTI के एक बार फिर से कैंडिडेट हैं। देखना यह है कि वो कितना अच्छा मुकाबला कर पाएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड 10 का जिक्र करते चलें तो मोहसिन नवीद चीमा नवाज़ लीग के 985 वोट्स इन्होंने हासिल किए थे 2015 में। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। यूँ अगर हम ओवरऑल देखें तो 2015 में PMLN जो हैं वो 5, PTI 3 और आज़ाद उम्मीदवारान 2 नशस्तें हासिल करने में कामयाब हुए थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं गुजरांवाला की, जहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, यानी लाहौर के बाद अगर हम बात करते चलें तो गुजरांवाला को PMLN का गढ़ कहा जाता है, और यही वजह है कि यहाँ पर PMLN को नाकाबिल शिकस्त भी माना जाता है। लेकिन अगर हम हाल ही में मुल्क की हिस्ट्री पर एक निगाह दौड़ाएं और ख़ासतौर पर इंतखाबी हिस्ट्री पर एक निगाह दौड़ाएं तो हमने बड़े बड़े जो है वो अपसेट्स भी होते देखे हैं। देखना यह है कि 2021 कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं वो किस तरह की तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, और गुजरांवाला जिसे PMLN का गढ़ कहा जाता है, अगर वो 2015 में विफाक में बैठे होने के बावजूद भी 5 नशिस्तें लेते हैं और 3 PTI लेने में कामयाब हो जाती है, तो क्या विफाक में बैठी PTI इस बार अपने लिए राह हमवार करने में कामयाब हो जाएगी? आने वाला वक्त बताएगा। ये कुछ इस साल की और 2015 का एक तकाबली जायज़ा था। इस साल के जो उम्मीदवारान हैं उनका नाम भी हमने आपको बताया। कुछ वही उम्मीदवारान हैं जो कि 2015 में भी नामजद किए गए थे, जीते भी, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे थे जो कामयाब नहीं हो सके। मज़ीद तफसीलात हम आप तक लाते रहेंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले सिर्फ इतना कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।